नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पालीवाल एक बार फिर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कई छात्रों के मुझे मैसेज आया कि सर राजस्थान के मेले और त्योहारों से संबंधित शॉर्ट ट्रिक के साथ एक वीडियो अपलोड किया जाए, तो आज उन्हीं छात्रों की डिमांड पर आज का ये वीडियो। मित्रों, राजस्थान अपना त्योहारों का राज्य है, जहाँ हर महीने कोई न कोई किसी न किसी देवताओं से संबंधित त्योहार और मेले हम मनाते रहते हैं। मित्रों, हम जो मेले और त्योहार मनाते हैं वो विक्रम संवत के अनुसार मनाते हैं। देखिए मित्रों, विक्रम संवत की मैं बात करूं तो विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। मित्रों ध्यान रखना, ये ईसा पूर्व और ईसा के बाद की ईस्वी सन की मैं बात करूं तो थोड़ा सा आपको इसमें समझना है। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं जो भी घटित हुई वो ईसा पूर्व कहलाती है, और ईस्वी सन का मतलब है ईसा के जन्म के बाद की घटनाओं का जिक्र, जिसे हम ईस्वी सन कहते हैं। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। मित्रों अगर ध्यान रखना, ईस्वी सन के अंदर हम 57 जोड़ देंगे तो हमें विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, जिस प्रकार ईस्वी सन के अंदर 12 महीने हैं, ठीक उसी प्रकार से विक्रम संवत में भी 12 महीने हैं, जिसके नाम आपके सामने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। मित्रों, ये जो चैत्र मास है विक्रम संवत का, वो अपने ईस्वी सन के मार्च और अप्रैल में आता है। ठीक उसी प्रकार से वैशाख अप्रैल मई में आता है, ज्येष्ठ मई जून में आता है। तो कुल मिला के मैं बात करूं तो विक्रम संवत का एक महीना ईस्वी सन के 2 महीनों में साथ चलता है। जैसे चैत्र, अर्थात चैत्र का प्रारंभ मार्च में होता है और अप्रैल में भी रहता है, तो मार्च और अप्रैल। मित्रों, यहां हम जो मेले और त्योहार प्रारंभ करेंगे चैत्र से प्रारंभ न करके श्रावण से करेंगे, क्योंकि कहा भी जाता है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात राजस्थान में मेलों का जो प्रारंभ माना जाता है वो श्रावणी तीज से माना जाता है और समापन चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर माना जाता है। देखिए मित्रों, अपन यहां सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो श्रावण मास के त्योहारों की बात करेंगे। श्रावण माह के त्योहार। देखिए मित्रों, विक्रम संवत का जो एक महीना होता है उसमें 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, और हमेशा महीने का जो प्रारंभ होता है वो कृष्ण पक्ष में होता है और समापन हमेशा शुक्ल पक्ष में होता है। मित्रों ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष को हम बदी भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष को हम सुदी कहते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करें तो चंद्रमा की कलाओं में वृद्धि और कमी होने को ही हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा का जो समय होता है, अमावस्या के बाद और पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है वो शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा के बाद से लेकर अमावस्या तक का जो समय होता है वो मित्रों कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो श्रावण मास के मित्रों त्योहार याद रखना बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हो। श्रावण में नानी हंस रही, श्रावण में नानी हंस रही। देखिए मित्रों, ना से क्या हो गया, नाग पंचमी, नी से क्या हो गया, नीडरी नवमी, ह से हरियाली अमावस्या, स से श्रावणी तीज, और र से रक्षा बंधन। मित्रों यहां ध्यान रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अपना जो महीना प्रारंभ होता है वो कृष्ण पक्ष में होता है और समापन हमेशा जो होता है वो शुक्ल पक्ष में होता है। अब देखिए नाग पंचमी कब आएगी, तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी आती है, और इस दिन सांप की पूजा की जाती है। मित्रों ध्यान रखना,
सांपों से अपन याद रख सकते हैं कि सांपों के देवता गोगा जी को कहा जाता है। गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर, जिसके भोपे सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज मुंह से जहर निकाल के करते हैं। इसके बाद में नीडरी नवमी। नीडरी नवमी आती है श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को नीडरी नवमी आती है और इस दिन नेवले की पूजा होती है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था कि नेवले की पूजा कब की जाती है, तो नेवले की पूजा नीडरी नवमी के दिन की जाती है। इसके बाद में हरियाली अमावस्या। श्रावण अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या आती है। मित्रों, इस दिन बात करें तो घर में मालपुए बनाए जाते हैं और हरियाली अमावस्या के दिन ही अजमेर के मांगलियावास में कल्प वृक्ष मेले का आयोजन होता है। मांगलियावास में मित्रों कल्प वृक्ष मेला भरता है। तो हरियाली अमावस्या के दिन एक मेला कौन सा हो गया? अजमेर के मांगलियावास में कौन सा मेला? कल्प वृक्ष मेले का आयोजन होता है। इसी हरियाली अमावस्या के दिन श्री गंगानगर में गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ में सिखों का मेला भरता है। मित्रों ध्यान रखना, सिखों का सबसे बड़ा जो मेला है वो है साहबा मेला चूरू का, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। लेकिन राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, जहां पर हरियाली अमावस्या के दिन मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। इसके बाद में श्रावणी तीज। मित्रों, इसे छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है, इसे झूला तीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम हिंडोलिया तीज कहते हैं। जो श्रावणी तीज आती है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अब देखिए मित्रों, अमावस्या तक कौन सा पक्ष चला? कृष्ण पक्ष चला, और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज आती है। और तीज की सवारी मित्रों जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? जयपुर की। और यहीं इसी दिन से, श्रावणी तीज के दिन से ही राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ होता है और समापन चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर को माना जाता है। इसीलिए कहावत भी है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसके बाद में मित्रों रक्षाबंधन। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन आता है मित्रों, और इस दिन बहनें भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है, अपनी रक्षा का क्या लेती है मित्रों? वचन लेती है। ये मुख्य तौर पर अपने कौन से माह के त्योहार हुए मित्रों? श्रावण मास के त्योहार हुए।